हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास। और आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और ये इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप क्लास 6 में भी आपने कुछ काम किया था ऐसा। आज हम लोग एम्ब्रॉयडरी पे काम करेंगे। क्लास 6 में हम लोग एम्ब्रॉयडरी पे काम किए थे और कई सारे बच्चे एम्ब्रॉयडरी पे छोटे छोटे हैंकरचीफ बनाए थे और कुछ डिज़ाइन भी किए थे कुछ। पर अभी एक छोटा सा वॉल हैंगिंग बनाएंगे हम लोग। और आज बनाएंगे हम लोग काथा स्टिच करेंगे। एम्ब्रॉयडरी का एक स्टाइल है काथा स्टिच। एम्ब्रॉयडरी के कई स्टाइल्स हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं एम्ब्रॉयडरी के। और एम्ब्रॉयडरी ऐसा नहीं है कि ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कियां ही इसको कर सकती है, ऐसा नहीं है। और इसको सब लोग को जानना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ जो है कभी हमारा शर्ट का बटन टूट जाए तो और हम बाहर हैं तो उस कंडीशन में अपने बटन तो लगा सकते हैं। वो सुई धागा का अगर उसमें निडिल में धागा डालना आएगा तो वो बटन लगा सकते हैं। कुछ छोटा मोटा ऐसा कभी शर्ट में ऐसे कुछ सिलाई वालाई निकल जाती है तो उसको हल्का फुल्का स्टिच कर सकते हैं। तो इतना बेसिक इतना जानना चाहिए, सबके लिए ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है एम्ब्रॉयडरी स्किल और कंसंट्रेशन डेवलप करता है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का आर्ट है, आर्ट फॉर्म है ये। और ये पूरी दुनिया में ये एम्ब्रॉयडरी होता है और हर जगह अलग अलग स्टाइल, मतलब हर देश का अपना स्टाइल है, अलग तरह से लोग काम करते हैं। और इवन हमारे देश में कश्मीर में जो एम्ब्रॉयडरी हो रहा है वो अलग एम्ब्रॉयडरी है, कश्मीरी स्टिच बोलते हैं। पंजाब में एम्ब्रॉयडरी हो रहा है वो अलग स्टाइल जिसको फुलकारी बोलते हैं। लखनऊ में यूपी में जो एम्ब्रॉयडरी हो रहा है उसको बोलते हैं चिकनकारी बोलते हैं। तो जरदोजी भी होता है हमारे देश में। जरदोजी एक बहुत ही कॉस्टली एम्ब्रॉयडरी है जिसमें कि पहले तो ओरिजिनल गोल्ड और सिल्वर के बीड्स और वायर का यूज किया जाता था, पर आजकल आर्टिफिशियल ऐसे यूज करते हैं। तो इस तरह से एम्ब्रॉयडरी के बहुत सारे स्टाइल हैं। तो उसमें से एक है काथा स्टिच, एक स्टाइल है जो हमारे बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में होता है। लेकिन ये बंगाल का काथा स्टिच जो है ये बंगाल का फेमस एक स्टिच है, एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमको लगता है कि सबके घर में भी होना चाहिए काथा स्टिच की साड़ी जो है ये बहुत एक कॉमन और बहुत गॉर्जियस साड़ी होता है जो हर शायद सबके मम्मी के पास लगता है कि होना चाहिए। और नहीं है तो फिर एक परचेज आप कर लीजिए क्योंकि मम्मी को बोलो एक परचेज कर लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी होता है, बहुत ही सुंदर साड़ी होती है। काथा स्टिच की साड़ी होती है, बहुत ही सुंदर साड़ी होती है और थोड़ा कॉस्टली होता है बट ये बहुत ही खूबसूरत काम होता है उसमें। तो अभी तो काफ़ी चीज़ काथा स्टिच से पर्स बनने लगा है, बैग बनने लगा है, शूज़ पे काम होने लगा है। मतलब ये फैशनेबल सैंडल्स बनने लगे हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम बनने लगे हैं। तो काफ़ी चीज़ काथा स्टिच से काफ़ी चीज़ बनने लगा है। और मैं भी अपनी पेंटिंग में जो मेरी अपनी ओरिजिनल पेंटिंग है तो उसमें भी मैं काथा स्टिच का कुछ इफेक्ट डालता हूँ। मैं सिलाई नहीं करता उसमें, कैनवास में सिलाई नहीं करता, पर ब्रश से मैंने इफेक्ट उसमें डालना शुरू किया और वो बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आज हम लोग वही एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो इस एम्ब्रॉयडरी काथा स्टिच का जो हिस्ट्री, एक्चुअली काथा स्टिच, काथा का मतलब होता है लेयर ऑफ क्लॉथ। काथा पहले गांव में क्या होता था और ये बहुत पुराना है, बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल है ये काथा स्टिच का। गांव में एक्चुअली होता क्या था कि पहले तो ऐसे रजाई और कंबल नहीं हुआ करते थे।
तो लोग क्या करते थे कि जो पुराने कपड़े होते थे उस पुराने कपड़े को तह बाई तह ऐसे रखते थे, कई लेयर में ऐसे रखते थे, और रखने के बाद उसके ऊपर मोटे स्टिच से स्टिच करते थे, तो कुछ कुछ डिज़ाइन बनाते थे। पहले तो सिंपल ऐसे ही स्टिच करते थे, स्टिच करने के बाद उस पर डिज़ाइन बनाना शुरू किए। फिश है तो कुछ फिगर को बहुत जगह फिगर भी बनने लगा। कुछ इंडियन मोटिव्स जो है वो मोटिव फोक मोटिव्स वो यूज होने लगा। तो इस तरह से बहुत सारे डिज़ाइन काथा स्टिच में आने लगे। और अभी तो बहुत फिगरेटिव काम भी होने लगा, काफ़ी चीज़ अभी होने लगा, काफ़ी एक्सपेरिमेंट होने लगा। शांति निकेतन में एक जगह है, श्री निकेतन करके एक जगह है, जहाँ पे एक साथ कई लोग, मतलब गांव के लोग वहाँ पे रहते हैं, और वो श्री निकेतन में काथा स्टिच का वर्क जो है, काफ़ी वर्क वहाँ पे होता है, और वो पूरे वर्ल्ड वो सप्लाई करते हैं। वो उसकी मार्केटिंग जो है पूरी दुनिया में होती है। उसकी साड़ी, उसके पर्स, उसके बैग ऐसे बहुत ही कॉमन मिलते हैं। बंगाल में तो बहुत ही कॉमन है। और कुर्ता में वो डिज़ाइन किया हुआ रहता है। तो वही काथा स्टिच हम लोग कपड़े पे करेंगे। एक छोटा सा वॉल हैंगिंग बनाएंगे, इसको हैंग के नहीं बनाएंगे, एक छोटा सा वॉल पीस बनाएंगे, और इसको बाद में हम लोग फ्रेम करके इसको रख सकते हैं। तो इसके लिए कपड़ा का ज़रूरत होगा। ऐसा कोई मेरे घर में अभी तो मार्केट जाना और ये सब करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट हो गया है। तो मेरे घर में एक कपड़ा पड़ा हुआ था, वाइट कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी कपड़े को छोटा सा एक पीस उसमें से काट लिया है, और एक डिज़ाइन भी मैंने बनाया है। यहाँ देखोगे तो एक डिज़ाइन भी है। और इस डिजाइन को काथा स्टिच में हम लोग काम करेंगे। और तुम देख रहे होगे मेरे पास ये कैसे कई रंग बिरंगे ऐसे धागे पड़े हुए हैं। ये भी घर में ही पड़ा हुआ था, घर में ही था ये सब धागा। और ये धागा और एक थोड़ी मोटी निडल ले करके, ये एक टाइप का ये सीजर है, ये एम्ब्रॉयडरी सीजर बोलते हैं इसको। ये अलग टाइप का एम्ब्रॉयडरी सीजर है। तो ऐसा कोई ज़रूरी ऐसा आपको ख़रीदना नहीं है, आपके घर में जो अवेलेबल है, जो भी चीज़ है आप उससे ही कीजिए। लेकिन थोड़ा मोटी सुई से आप काम कर सकते हैं, और बहुत ध्यान से करना है। और एक बात और कि ध्यान से तो करना है, लेकिन इसमें बड़ों का हेल्प लेना है। घर में मम्मी होगी, मम्मी का हेल्प लेना है, दीदी है तो दीदी का हेल्प। जैसे हम लोग क्लास 6 में जो किए थे, क्या किए थे 6 में, मैं एम्ब्रॉयडरी का थ्योरिकल क्लास लिया था, प्रैक्टिकल क्लास नहीं लिया था, क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडरी नहीं आता है। कुछ भी एम्ब्रॉयडरी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की एम्ब्रॉयडरी जो है वो मुझे करना नहीं आता है। तो इसलिए मैं थ्योरिकल क्लास लिया था, और बोला था कि घर में, तुम्हारे घर में जो बड़े हैं, मतलब जो मम्मी है या दीदी है, दादी है घर में, तो नानी दादी कोई भी घर में है, तो उनको ज़रूर एम्ब्रॉयडरी आता होगा, उनसे हेल्प लेकर के ये काम करना है। और तुम सब ने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो उसी तरह से ये अभी ये स्टिच बहुत आसान है, काफ़ी आसान है ये स्टिच करना। और इसको तुम खुद भी कर सकते हो और हेल्प भी ले सकते हो अपनी मम्मी से। घर में कोई दादी हो, नानी हो, कोई ऐसे काम कर सकते हैं, कोई हेल्प तुमको कर सकते हैं, तो उनका हेल्प ले करके ये काम कर सकते हो। तो ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा कि थोड़ा मोटे धागे नहीं मिलेंगे तुमको। इसे हम पतला भी निकाल सकते हैं, मोटा भी निकाल सकते हैं, और ये बहुत सस्ता मिलता है, ये काफ़ी सस्ता कहीं भी मिल जाता है ये। तो ये धागा ले लिए, ये डिज़ाइन वाइट है तो हम अपने हिसाब से कलर उसमें डालेंगे। और ये हम इसमें कोशिश करते हैं कि ये निडल में ये धागा डालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो इसको थोड़ी पतली करते हैं। पहले इसका एक निकाल ले रहे हैं।
चलो ये इसको दो पार्ट में इसको निकाल लिए हम। यहाँ रखते हैं और ये निडल में इसको पास करते हैं। और म्यूट कर दो। एक लास्ट में एक नॉट बांध देते हैं। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसमें कलर भी डाल सकते हैं। और ये अभी हम सिर्फ आउटलाइन कर रहे हैं। तुम देख रहे होगे कि ये धागा ऐसे मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये पास किया और ये ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मुझे बहुत अच्छा नहीं आता है ये काम। सिलेबस में इसलिए दिया हुआ है, सिलेबस में मैंने इसको जानबूझ करके रखा है कि ये एक ऐसा पोर्शन है, ऐसा पार्ट है कि हम सबको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। और ये घर में ये सीखना नहीं हो पाता है। किसी का भी कोई भी पेरेंट्स मतलब ये इस चीज़ को सिखा नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। लड़कियां तो सीख जाती हैं, लड़कों के लिए दिक्कत हो जाता है। पर ये बेसिक मैंने स्पेशली लड़कों के लिए ही कि लड़के भी थोड़ा सा ये चीज़ करना आ जाए तो कभी अपना अपना ज़रूरत हो, कभी जब बाहर जब अकेले रहना पड़ेगा तब क्या होगा कि तुमको कुछ छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो फिर तुम दूसरे पे डिपेंड नहीं होगे। तुम खुद ही अपना काम, छोटा मोटा काम जो है वो हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तुम कर लो, थोड़ा मम्मी कर लेगी, तो इस तरह से काम पूरा हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा सीखना भी हो जाएगा। लेकिन सुई में धागा डालना ये तुमको आना चाहिए, उसके नॉट्स बनाने ये आना चाहिए। कई बार मैं एग्जामिनेशन में देखता हूँ, एग्जामिनेशन में इन्विजिलेशन ड्यूटी में मैं रहता हूँ और जब सेकंड कॉपी लेते हैं बच्चे तो उसको जब थ्रेडिंग करते हैं, वो थ्रेड करना नहीं आता है बच्चों का। वो धागा लेकर के बस इस तरह से बांधते हैं, कई बार तो वो पेज फाड़ देते हैं, वो बांध नहीं पाते हैं और इस तरह का बुरा कंडीशन कर देते हैं पेज का कि वो फिर किसी लायक नहीं होता। फिर लास्ट में स्टेपल से उसको पिन पिन करना पड़ता है। तो अगर ये छोटा मोटा चीज़ अगर आ जाएगा तो हम, अगर हमारे शर्ट का बटन टूट गया तो फिर वो हम लगा सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आउटलाइन भर रहा हूँ, कर रहा हूँ। हम इसमें कलर भी भर सकते, कलर भरेंगे तो और सुंदर लगेगा। कलर भी इसी तरह से लाइन बाय लाइन कलर भरेंगे।
घर में एम्ब्रॉयडरी फ्रेम हो तो वो अच्छा है। एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में एक फ्रेम होता है, ऐसा गोल सा एक फ्रेम होता है जिसमें कपड़े को फंसा करके एम्ब्रॉयडरी किया जाता है। अगर वो हो तो अच्छा है। तो उसमें क्या होगा कि वो कपड़ा जो है वो तुम्हारा टाइट रहेगा और तुम बहुत आराम से उस पर काम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए अलग से परचेज करने का ज़रूरत नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी काम चला सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ड्राइंग डायरेक्ट कपड़े पे नहीं करने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि ड्राइंग जब तुम करोगे तो क्या होगा कि वो ड्राइंग सही नहीं होगा तो कपड़े पे मिटाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जितना बड़ा कपड़ा है तो उसके हिसाब से उतना बड़ा तुम पेपर ले लो, और पेपर, वाइट पेपर पे तुम जो भी डिज़ाइन करना चाहते हो वो डिज़ाइन तुम ट्रे डिज़ाइन वो बना लो। जो भी करेक्शन करना है, जो भी मिटाना है, तो फाइनल ड्राइंग वो बना लो। बनाने के बाद फिर उस डिज़ाइन को ये कर लो, क्या बोल रहे हैं, ट्रेस कर लो। कपड़े पे ट्रेस कर लो वो डिज़ाइन को। ये बस ये बहुत सिंपल है। ये बस नीचे ऐसे डाल रहे हैं और फिर ऊपर की तरफ ऐसे निकाल ले रहे हैं। और एक जैसा, मतलब एक बराबर ये होना चाहिए। जो हम लाइन करेंगे वो एक जैसा होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि कहीं बड़ा स्ट्रोक दे रहे हैं, मतलब जो लाइन जो है वो बड़ा दे रहे हैं, कहीं पे छोटा दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जैसा रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा। इतने टाइम तक मैं ये पूरा नहीं कर पाऊँगा, जस्ट आपको बताने के लिए थोड़ा सा किया कर रहा हूँ। पूरा भरना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब ये धागा छोटा होते जा रहा है तो अभी इसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। पीछे के तरफ इसको ले गए और ले जा करके इसको पीछे के तरफ उल्टा करके और यहाँ पे एक नॉट बना देते हैं। तो जिससे क्या होगा कि ये धागा यहीं पे
अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको ख़त्म कर देना है। और इससे काट लिए, फिर दूसरा धागा हम लगा लेते हैं। तुम लोग और एक काम करोगे कि पहले काथा स्टिच का एक नेट पे भी सर्च करके और काथा स्टिच का काम देखोगे पहले। तुमको तुम अभी इस वीडियो में सिर्फ मेरा काम देख रहे हो, लेकिन जब तुम सर्च करोगे तो तुमको बहुत तरह तरह का काम तुमको देखने के लिए मिलेगा। तो उससे क्या होगा, विज़न क्लियर होता है। कई तरह के काम जब देखते हैं तो उससे एक नया आइडिया आता है, नया विज़न मिलता है, तो वो विज़न क्रिएट होगा। तो इसीलिए काम ज़रूर देखिए। जो भी चीज़ आपको सिखाते हैं आप उसका एक नेट पे उसको एक बार सर्च कीजिए आप उसको। और कई लोग करते हैं काम, आप उसको भी देखिए। तो इससे आपको नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मैंने डिज़ाइन ऐसा बनाया है कि मुझे बीच से धागा को काटना नहीं पड़ रहा है। नहीं तो कई बार कुछ डिजाइन के अकॉर्डिंग वो बीच से काटना पड़ता है। तो ये काटना नहीं पड़ रहा है और ये मेरा डिज़ाइन भी क्लियर हो जा रहा है। अभी थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे क्या होगा कि अब मुझे नीचे जाना है, तो यहीं से हम बैक चले जा रहे हैं, पूरा बैक चले जा रहे हैं और हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन है। ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन करने का मतलब कि जब हम पेज फोल्ड करते हैं बीच से, तो ये दोनों तरफ से एक बराबर डिज़ाइन जो होता है उसको सिमेट्रिकल डिज़ाइन बोलते हैं। ये शेडेड भी मिलता है। ये जो बॉडी थ्रेड है तुम यहाँ देख रहे होगे कि ये शेडेड भी मिलता है। ये जैसे पिंक और वाइट का शेड है। ये जो थ्रेड है मेरे पास, ये देख रहे होगे, ये पिंक और वाइट का थ्रेड है। तो जब
कुछ ऐसा एम्ब्रॉयडरी करना होता है, मतलब उसमें शेडेड एम्ब्रॉयडरी का ज़रूरत होता है। लेकिन अभी ये काथा स्टिच में शेडेड एम्ब्रॉयडरी का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेड डाल के काम नहीं करना है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ में जब एम्ब्रॉयडरी करते, जैसे क्लास 6 में तुमने किया था, बहुत बच्चों ने शेडेड एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन किया था। इसको यहीं ख़त्म करते हैं, वही सेम उसी तरह से इसको पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पे एक नॉट बांध देंगे हम। कुछ चीज़ें मम्मी से सीखना होगा। घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो तुम उनसे सीखोगे, उनसे सीखोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि उनका जो वो जो पहले करते थे, तो वो उनको सिखाने में भी अच्छा लगेगा, उनको बताने में, क्योंकि वो कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो को बताने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरह का एम्ब्रॉयडरी ये तुमने देखा, ये मेरे पास निडल बॉक्स है, इसमें कई तरह के निडल्स हैं, बहुत पतले से लेकर के थोड़े मोटे तक के निडल्स हैं ये। तो ये सब ज़रूरत नहीं, ये सब मेरे पास तो रखा हुआ था, मेरे घर में रखा हुआ था। तो इसलिए मैं यहाँ पे टेबल पे ये सब रखा है। तो तुम देख रहे होगे कि ये एक डिज़ाइन ये मैंने बनाया है यहाँ पे, और इसी तरह से तुम ऐसा बना सकते हो। और इसमें चाहो तो तुम इसमें कलर भर सकते हो, कोई भी, जैसे ये रेड भर दिए, दोनों तरफ रेड भर दिए, ग्रीन भर दी, येलो भर दिए, तो वो भी इसी तरह से भर भर करके ये लाइन लाइन ये भर करके काम कर सकते हैं हम ये। तो आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये एम्ब्रॉयडरी, और इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको बनाइएगा, कीजिएगा काम, क्योंकि करना तो होगा, छोटा सा भी काम करना होगा, क्योंकि असाइनमेंट में आपको जमा करना है ये सब काम सब। तो आप फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।